हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे परवान टनल की। एक्चुअली परवान डैम की बात करेंगे पहले, फिर टनल की बात करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा परवान डैम जो बन रहा है ये क्यों बन रहा है, राजस्थान में किस एरिया में बन रहा है और किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। तो और वहीं पे भारत की सबसे लंबी वाटर टनल बनाई जा रही है जिसका नाम है परवान टनल। तो दोनों को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि जो भारत की सबसे लंबी वाटर टनल है ये जनवरी तक बनके तैयार हो जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो है 8.75 किलोमीटर, यानी 8.75 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है ये पहाड़ों के बीच में से बनाई गई है, याद रखिए। तो ये कहाँ पे बनी है और किसको कनेक्ट करेगी, आइए समझते हैं। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सुरंग ऐसी है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। सबसे पहला जवाहर सुरंग, फिर संगलदान सुरंग, जेड मोड सुरंग या नचीफू सुरंग। तो इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसका आंसर तुरंत नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। मैं 5 सेकंड रुकता हूं, फिर मैं आपको तुरंत आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है नचीफू टनल। नचीफू टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और अभी ये बन रही है, अभी तो बनना स्टार्ट ही हुई है। तो ये नचीफू टनल अरुणाचल में है, बाकी सारी जम्मू कश्मीर में है। चलिए आज आपको ले चलते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान। अब राजस्थान पे पहले मैप देखिए, ये है राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, वो सबसे बड़ा राज्य आप बोल सकते हैं, वो राजस्थान है। अब राजस्थान में आप इस एरिया में आ जाइए, यानी मैं बात कर रहा हूँ एक तो दक्षिण और एक ईस्ट की, यानी साउथ ईस्ट राजस्थान। साउथ ईस्ट राजस्थान में ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है झालावाड़, उसका पड़ोसी है बरन डिस्ट्रिक्ट, फिर ये है कोटा डिस्ट्रिक्ट और ये है बूंदी। तो ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें मिला के बोलते हैं हड़ौती। इन्हें हड़ौती रीजन कहा जाता है राजस्थान का। और इस एरिया में कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे काली सिंध नदी है, वो यहाँ इस एरिया में बहती है। और परवान नदी है जो काली सिंध में जाके मिल जाती है, परवान नदी। तो उसी परवान नदी पे एक डैम बन रहा है जिसका नाम है परवान बांध। और परवान बांध का पानी जो है ज़्यादा अच्छे से कुछ एरियाज में पहुंचाया जा सके, उसके लिए ये टनल बन रही है। तो हम साउथ ईस्ट राजस्थान के हड़ौती रीजन की बात कर रहे हैं। तो परवान डैम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, इसकी बात चली थी 2011 में, फिर 2013 में इसकी नींव रखी गई, यानी आधारशिला रखी गई। राहुल गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी 2013 में। और उसके बाद फिर ये बन नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रह रहे थे, ये बात चली कि ये ट्राइबल लोग जो हैं इन्हें वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, यानी ट्राइबल लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे। और बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, राइट। वहाँ पे इनफैक्ट ज़मीन जो थी वो पानी के सबमर्ज भी की जानी थी, क्योंकि वहाँ पे डैम बन रहा है। जब भी कोई डैम बनता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ज़मीन है जहाँ पे आप पानी इकट्ठा करेंगे, तो वो पूरा जलमग्न होगा एरिया, तो वहाँ पे पेड़ भी काटे जाएंगे। तो इसको लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह भी नहीं मिल पाया था। कुछ ऐसे भी आरोप लगे कि ये जो डैम बन रहा है ये वहाँ पे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनको पानी देने के लिए बन रहा है। तो ये इस सब की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से ये 2011 में पहले बात चली, 2013 में नींव रखी गई, लेकिन ये स्टार्ट हुआ 2017 में। तो ये 4-5 साल जो है डिले हो गया परवान डैम। फाइनली 2017 में बात चली कि इसको बनाया जाए। फाइनली सरकार ने फिर ईपीसी मॉडल में एचसीसी कंपनी है उसको बनाने को ये बांध का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये बांध बनना स्टार्ट हो गया। तो कंपनी बोल रही है 48 महीनों में बन के पूरा हो जाएगा, यानी अगर हम 2017 का मध्य भी मान लेते हैं तो 2021 के मध्य या 2022 तक बन के पूरा ये हो जाएगा। परवान डैम बनने की कगार पर है, पूरा लगभग बनने ही वाला है। तो इस पे जो काम है 2017 में स्टार्ट हुआ था। परवान डैम जो है इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन क्यूबिक मीटर। 400 मिलियन क्यूबिक मीटर, काफ़ी ज़्यादा पानी है और इसमें। और परवान डैम नाम इसलिए है क्योंकि ये परवान नदी है, वहाँ पे परवान नदी का पानी इंपाउंड करेगा। ये बेसिकली ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम सबसे सिंपल डैम होते हैं, इनमें जो पानी है एक नदी का वो रोक लिया जाता है, नदी की एक धारा का पानी रोक लिया जाता है और फिर उसको गिराया जाता है। तो ग्रेविटी डैम है ये, और 400 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है। इस डैम के बनने से लगभग 1,31,400 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। और 313 गांव हैं इस एरिया में, यानी झालावाड़, बरन और कोटा डिस्ट्रिक्ट में, जिन्हें पीने का पानी भी मिलेगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर डिमांड है 820 विलेजेस की, वो पूरी होगी। और इरिगेशन डिमांड 313 विलेजेस की पूरी होगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां तक पानी पहुंचाने में दिक्कत थी।
क्योंकि वहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया है, हिली स्प्रेड है वहाँ पे। तो ये जो हिली स्प्रेड है इससे फिर कैसे पानी पहुँचाया जाए, राइट। तो वो जो रुकावट थी, इसीलिए अब ये सुरंग बन रही है पहाड़ों के बीच में से, ये काट के बनाई गई है सुरंग, और यही सुरंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो है परवान टनल। तो ये जो एक टनल बनाई गई है, ये पानी की टनल है, और ऐसी ये भारत में सबसे लंबी टनल होगी। एक ऑप्शन ये भी था कि हम पहाड़ों के बीच में से टनल ना बनाएं, बल्कि हम पहाड़ों के ऊपर से सरफेस कनाल बना दें। लेकिन सरफेस कनाल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, पहली बात बहुत एक्सपेंसिव था वो, और बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ता, इस वजह से ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता और लोकल इकोलॉजी पे भी फर्क पड़ता। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये यमुना नदी है। यहाँ पे देखिए, ये यमुना है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में जब ये गंगा से मिल जाती है तब तक की जर्नी है इसकी। तो ये जो नदी आके मिलती है साउथ से नॉर्थ, ये देखिए, ये जो नदी है मैं लाल रंग में जो बना रहा हूँ, ये चंबल नदी है। और चंबल नदी पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटा बैरेज है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं चंबल नदी पे, ठीक है। अब चंबल के किनारे ये जो शहर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोटा है। तो हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं। राजस्थान का जो एरिया है, ये जो हड़ौती एरिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश से लगता है। और चंबल की ये दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये काली सिंध है, और ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये काली सिंध है। ये है बनास, यहाँ पे जो अगेन राजस्थान की नदी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ काली सिंध की बात करेंगे, ठीक है। तो काली सिंध नदी आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से आ रही है, मालवा रीजन से आ रही है, और फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है, और फिर ये कोटा में एक नदी से जाके मिल जाती है, और वो चंबल से जाके मिल जाती है। तो कोटा में काली सिंध नदी जो है वो चंबल से जाके मिल जाती है। और एक नदी और है जो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो है परवान नदी, और फिर ये मध्य प्रदेश के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके पहुंचती है। सीहोर, सजपुर और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश के क्रॉस करती है। फाइनली ये राजस्थान में झालावाड़, कोटा और बरन डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है और काली सिंध में मिल जाती है, और काली सिंध चंबल में मिल जाती है कोटा में। क्लियर। तो ये नदियां हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। सो ये जो डैम बन रहा है, ये आहावाड़ कलां नाम का गांव है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। आहावाड़ कलां वहाँ पे बन रहा है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और क्योंकि ये डैम बन रहा है तो 10,000 हेक्टेयर ज़मीन और 16,000 हेक्टेयर जंगल, 1600 हेक्टेयर जंगल जो हैं उनको सबमर्ज किया जाएगा, जलमग्न किया जाएगा। सो 8.75 किलोमीटर टनल ये झालावाड़ और बरन डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करेगी, और ये बेसिकली डैम से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आहावाड़ कलां जो डैम है, परवान डैम, वहीं से ये टनल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसको ये झालावाड़ और बरन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगी, फर्दर कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो पानी है वो कनाल्स के थ्रू 2.5 लाख घरों तक पहुँचाया जाएगा, और 1.41 लाख हेक्टेयर जो बरन और कोटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी पानी पहुँचाया जाएगा सिंचाई के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि हड़ौती के जो फार्मर्स हैं, हड़ौती रीजन के जो फार्मर हैं, उनके लिए पानी की कमी है, खासतौर पे कृषि के लिए। तो उनके रोज़गार के लिए प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वारेटजाइट सैंडस्टोन के बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे टनल बनाना आसान नहीं था, तो इसलिए बोरिंग करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं थी। ड्रिलिंग पॉसिबल क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वारेटजाइट सैंडस्टोन है। मैं आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो, ड्रिलिंग होता है जब आप कोई एक होल बनाते हैं किसी चीज़ में, जैसे मान लो कोई पहाड़ है, तो पहाड़ में आपको कोई होल बनाना है, तो वो ड्रिलिंग करेंगे आप, ठीक है। लेकिन बोरिंग होता है जब पहाड़ में पहले से कोई होल है और आप उसको सिर्फ बड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही पहाड़ में कोई प्राकृतिक रूप से होल है और आप उसे बड़ा कर रहे हैं, तो बोरिंग की जाती है। बोरिंग रिलेटिवली ईजी होती है कंपेयर टू ड्रिलिंग। अब यहाँ पे क्योंकि इतना कठोर पत्थर है तो उसको ड्रिल करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए बोरिंग की जा रही है। तो बोरिंग इसमें यूज़ की जा रही है रादर देन ड्रिलिंग। और राजस्थान की सरकार जो है वो पैसा लगा रही है पूरा इस प्रोजेक्ट में। अब राजस्थान की सरकार ये कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट, जिससे केंद्र सरकार का पैसा भी इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। तो इससे फार्मर जो है वो रबी क्रॉप्स उगा पाएंगे फुल कैपेसिटी में, और इसका पानी का कुछ हिस्सा वाइल्ड लाइफ के लिए भी रखा गया है, क्योंकि ये एरिया वाइल्ड लाइफ रिच भी है। आपने सुना होगा जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, उसके अंदर ही 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, जैसे जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि। तो और बरन डिस्ट्रिक्ट में शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये एरिया जो पूरा है हड़ौती वाला, ये वाइल्ड लाइफ रिच भी है। फिर इस टनल को बनने में जो खर्चा होगा वो होगा 299 करोड़, और ये भारत के काफ़ी फास्ट
पेस्ट प्रोजेक्ट्स में से है, क्योंकि 2017 में शुरू हुआ और अब 2021 के जनवरी में बनके खत्म भी होने वाली है ये टनल बनके, तो ये काफ़ी फास्ट पेस इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो ये था हमारा वीडियो परवान डैम और परवान टनल का। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम सारे कवर करते हैं स्टडी IQ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।